most of your fantastic stories do convert in films. Which director can do perfect justice to this story? पहला तो क्वेश्चन ये है. If it is made into a film, फिर आप पूछोगे एक्टर कौन? अगर फिल्म बन जाती है सुपर्ब. It's not giving me the creative satisfaction. if I had asked you for your take on situationship और अगर आपने सपोर्ट किया होता तो एक बहुत बड़ा तबका है जो कि बुरा मान जाएगा, लेकिन अगर हमने क्रिटिसाइज कर दिया सिचुएशनशिप बुरा है तो पूरा जेंजी हमें लेवल कर देगा कि दो अंकल बैठ के यहाँ बातें कर रहे हैं. आपके लिए एक्चुअल लव स्टोरी क्या है और ऑडियंस किस किस्म का लव स्टोरी पढ़ना चाहती है? इसको कर दिया, उसको कर दिया, 10 को करा, एक मान गई, चलो उसके साथ डेट पे चले. ऐसे कई सवाल हैं जो कि हमारे मन में आते हैं कि रिलेशनशिप की बाउंड्रीज कैसी होनी चाहिए, व्हाट कम्स अंडर मेस्ड अप, व्हाट कम्स अंडर मैच्योरिटी, या कहानी, कंटेंट. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जिनको लेके बहुत सारा डाउट्स होता है लोगों के मन में. आई एम श्योर आपके भी होंगे कि कंटेंट कैसे लिखी जाती है, एक बुक कैसे लिखी जाती होगी, उसका प्रोसेस क्या होगा, क्रिएटिव प्रोसेस क्या होगा. आज हमने बातचीत की मिस्टर चेतन भगत से. ही इज़ अ रिनाउंड राइटर एंड उनकी एक बुक आ रही है जिसका नाम है 12 ईयर्स और ये पॉडकास्ट हमने इसी के लिए किया है. नाउ ये पॉडकास्ट आपको क्यों देखना चाहिए? अगर आप थोड़े से भी इमोशनल व्यक्ति हैं तो आपको ये पॉडकास्ट नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये आपको हिला कर रख देगा. बिकॉज रिलेशनशिप के डायनामिक्स किस तरीके से होंगे, कैसे एक क्रिएटिव वर्ल्ड काम करता है, कैसे एक पहला थॉट आता है, कैसे एक कहानी के किरदार लिखे जाते होंगे, इन सभी चीज़ों के ऊपर हमने बात की है. एंड गेस व्हाट, डिज़ाइन के ऊपर भी हमने बातें की है कि डिज़ाइन क्यों ज़रूरी है, एक बुक कवर में ये कितनी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और भी बहुत सारी चीज़ें. एआई के ऊपर भी बातें की. और सो इट्स अ फिनोमिनल कॉन्वर्जेशन. डू एंजॉय. सो एक कहानी जब लिखी जाती है तो उसका असर कई अलग अलग उम्र पर अलग अलग किस्म से पड़ता है. कई बार वो हमको सिखलाता है कि सक्सेस के पीछे मत भाग, टैलेंट के पीछे भाग, कामयाबी झक मार के पीछे भागेगी, से लेकर 2 स्टेट्स के प्रेम की नोक झोंक, हाफ गर्लफ्रेंड भी कुछ होता है क्या, और भी बहुत कुछ. आज के दौर में जब प्रेम के भाव बदल रहे हैं, जहां इमोशंस, जेंडर, कॉन्फ्लिक्ट्स की चर्चा होती है, वहीं एक और चीज की चर्चा होती है, मैच्योरिटी की, परिपक्वता. जब रिश्ते मैच्योर होते हैं, अनुभव मैच्योर होते हैं, इंसान मैच्योर होता है, तो क्या प्रेम भी होता होगा? होता ही होगा शायद. अधिकतर लोग रिश्तों में खामोश रहने और उत्सुकता के कम हो जाने को उम्र से तोलते हैं और कहते हैं कि बॉस हमारे उम्र में तो ऐसे ही होता है, सोलमेट जैसा कुछ नहीं होता. मगर एक और सवाल है जो अक्सर रिश्तों में पूछा जाता है, इज ही और शी द वन? हमारे अनथिंकेबल पॉडकास्ट में आज हमारे बीच हमारे बचपन के सारथी हैं, जिनकी एक बेहद ही जरूरी किताब 12 ईयर्स मेस्ड अप लव स्टोरी आ रही है, जिनमें रिश्तों के कई आयामों को एक्सप्लोर किया गया है. इन्हीं सभी चीजों पर बात करेंगे हम आज के हमारे गेस्ट राइटर चेतन भगत से. सो चेतन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट. अरे यार, हो गया पॉडकास्ट, इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन हो गया, अभी मैं नहीं कुछ बोल सकता इसके आगे. थैंक नहीं सर, नहीं आपने सुन लिया, इन्होंने बता दिया मैं कितना ग्रेट हूँ. अब मैं क्या ही बोलूं, मैं कुछ भी बोलूंगा. नहीं 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 नहीं, ये मैं कितना भी बोलूं ये कम है. प्लीज प्लीज प्लीज. सो ऑल राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस नोट दैट एक दिन में किताब लॉन्च होने वाली है. चेतन, हाउ यू आर फीलिंग? कैसी फीलिंग है? इट्स स्टिल द सेम जब पहले जैसी होती थी, या यस? तो ये अभी मेरे हाथ आई है, लिटरली. हाँ, अभी आई है. और ये इवन Amazon वगैरह ने जिन्होंने ऑर्डर किया वो भी मतलब ब्राउन लिफाफों में डल के वो भेज रहे हैं. तो ये वो मोमेंट है जब मैटरनिटी वार्ड में बच्चा होने वाला होता है और लेबर पेन्स वाला मोमेंट है ये. तो फटी हुई है, थोड़ी बहुत तो फटी हुई है. 21 साल हो गए मुझे एज अ राइटर, और ऐसे लगता है कि अब तक तो कम हो जाना चाहिए. मे बी थोड़ा बहुत कम भी है, कॉन्फिडेंस भी है थोड़ा. लेकिन एक है ही, एक टेस्ट से पहले सब लोग टेंस होते ही हैं, चाहे जितनी भी तैयारी की हो. ओके. और ये टेस्ट, मेरे टेस्ट में तो इतने सारे इवैल्यूएटर्स हैं. अभी आज मैं बोल सकता हूँ बड़ी कमाल की है, बहुत अच्छी है, पर एक हफ्ते बाद तो लाइक पीपल कैन कंफर्म इट ऑनलाइन कि लोग क्या कह रहे हैं. आजकल तो लोग चाय पीने नहीं जाते कैफे रिव्यू देखे बिना. तो for something like this, so I am nervous or I can't control it. So it's a mix of feelings. I'm excited. I've put a lot of work in this. And जो अभी तक लोगों ने पढ़ी, few people have read it because कुछ ऐसे आपकी तरह podcast हुए, in a few journalists we gave the book.
and they have said कि it's good, very good. They really liked it, and they said Chetan Bhagat is back. This book has soul. जो चेतन भगत की soul थोड़ी चली गई थी उन्हें लगता है कहीं ना कहीं. So I think that soul is back. So I'm very happy, and I more than anything क्योंकि आपका creativity का podcast है, creative satisfaction मेरे को बहुत मिली है इस book से, which comes even before the release. So in that way I'm very happy so far with so far the journey. अब अगले हफ्ते फिर पता लगेगा. नहीं नहीं, मैंने भी पढ़ी है और मैं इसके बारे में बहुत इलेबोरेटली भी आगे बात करूंगा. ऑलराइट, सो बुक की टाइटल से शुरू करते हैं. बुक की टाइटल में एक बड़े ही छोटे और प्यारे शब्द में लिखा हुआ है मेस्ड अप लव स्टोरी बॉस. सो मुझे जानना है चेतन आपसे दैट आपने सबसे बिजार मेस्ड अप लव स्टोरी क्या सुनी है? लव स्टोरीज तो सबकी ही मेस्ड अप होती हैं एक्चुअली. कोई भी सीधी नहीं होती. पर यार बहुत सारी बिजार लव स्टोरी सुनी. आई मीन मैं कोई कईयों की, आई मीन मैं उनके रिवील नहीं करना चाहता, लेकिन लोग ऐसे हैं जिनको प्यार था एक दूसरे से, फिर शादियां हो गई किसी और से, बच्चे हो गए किसी और के साथ, पर कहीं ना कहीं वो प्यार चलता रहा. फिर उन्होंने इतना प्यार पावरफुल था कि उन्होंने कहा कि नहीं नहीं भाई वापस आओ. पूरी गाड़ी मोड़ी उन्होंने, बच्चे बच्चे इधर से उधर हुए, ये वो करके सालों, मतलब 10-12 साल तो प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक में लग गए. एंड यू नो लाइक that's what they did. I literally have a friend like that who got married, spent 10 years in that marriage, and then 10 years in getting the divorce, or at least 5-7 years, and then he got back. तो लोग कुछ भी करते हैं यार प्यार के लिए. आजकल तो लोग स्वाइप लेफ्ट राइट है, पर एटलीस्ट मे बी मेरा जमाना ऐसा था जहाँ लोग साल भी लगा देते थे, सालों, डेकेड ऑल्सो. सो डेकेड और नंबर से मुझे याद आया, सिंस मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देने वाला आदमी हूँ जो कि कई बार बग भी करता है. मुझे ना मैंने बहुत सारा आर्टिकल पढ़ा और बहुत सारी चीज़ें देखी चेतन आपके बारे में, और मुझे लगा कि ये पूछना चाहिए. ये कोइंसिडेंस है कि क्या है, 12 साल के बाद आप एक लव स्टोरी लिखते हो. दिस ऑल्सो हैपन्स टू बी योर 12th बुक. यस. और टाइटल भी वही है. सो ये क्रेजी कोइंसिडेंस है या न्यूमरोलॉजी वगैरह में ऐसा कुछ है कि भाई? और लड़का लड़की की डिफरेंस भी एज का 12 साल है. डैम. और अगर आपने स्टोरी पढ़ी हो तो स्टोरी की ड्यूरेशन भी 12 साल है. डैम. तो बहुत सारे हैं. इट्स जस्ट अ फन थिंग टू डू, यू नो. आई एम क्रिएटिंग समथिंग, एंड उसमें जितनी चारी मैं ऐसे ही चीजें डाल दूं जो इंटरेस्टिंग है, तो फिर बाद में थोड़ी डिस्कस करते हैं. आई ऑलवेज पुट अ नंबर इन अ. ठीक है, मेरी आवाज आ रही है परफेक्टली आपको? हाँ. ऑल राइट. सो यस, सो हम 12 साल के कोइंसिडेंसेस की बात कर रहे थे. हाँ, तो बस यही कि और एक कोइंसिडेंस भी है, और एक ये भी हुआ, यू नो. सॉरी, आई व्हाट्स योर नेम? निशांत. Because it says sharp निशांत. pencil. Your name is not Sharp, right? नो, इट्स निशांत. You are just Sharp. Nishant. So, and नीचे एक और निशांत भी है. Okay, so got little confused. Okay, so you know, मैंने एज गैप पे लव स्टोरी लिखनी थी, तो मैंने लोगों से सर्वे किया कि छोटा सा इनफॉर्मल, कि कितना एज डिफरेंस, कोई फर्क नहीं है, नथिंग टू वरी अबाउट. 5 साल 7 साल पीपल सेड इट्स ओके, नो बिग डील. 20 साल टू मच, 15 साल टू मच. व्हाट्स दैट नंबर जिसमें लोगों का ओपिनियन हाफ हाफ हो रहा था, मतलब डिवाइड हो रहे थे. आधा लोग कह रहे थे ठीक है यार कोई बात नहीं, आधे लोग कह रहे थे नहीं 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 बिल्कुल नहीं. दैट वाज 12. 12 साल का जो एज डिफरेंस है उसमें कुछ लोग आपको बोलेंगे शायद ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे नहीं बिल्कुल ठीक नहीं है. सो आई थॉट दैट विल मेक अ इंटरेस्टिंग टाइटल, एंड वही हुआ. लाइक द मोमेंट आई अनाउंस द बुक, immediately like the social media had so many different reactions, and that's because we decided on a number which was like that, which is polarizing in a way. करेक्ट. सो इससे एक फॉलो अप क्वेश्चन है. जैसे हम ये देखते हैं कि एक फिल्म मेकर 7-8 साल का ब्रेक लेता है तो वो बहुत बड़ा गैप माना जाता है, राइट? और लोग सोशल मीडिया वगैरह पे ये बात करने लगते हैं कि यार इसका तो टाइम चला गया, इतने बड़ा गैप ले लिया. क्या राइटर्स के साथ भी ऐसा होता है, खास करके आपके ख्याति के राइटर्स के साथ, कि जब आप 7-8 साल का गैप लेते हो तो पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कि चेतन का समय तो चला गया, एंड क्या वो टाइम मैटर करता है? So I've always been writing, ऐसा नहीं है मेरी बुक्स आई हैं, but you know some books catch a lot of attention. It's just not entirely in my hands. मैंने 3 मर्डर मिस्ट्रीज लिखी हैं, they did well, they still sell. 11 Rules for Life एक मोटिवेशन बुक लिखी है, so I never fully went away. However, some books just get like a lot of ignition अपने आप से ही.
लाइक द मे बी द कॉन्सेप्ट, लाइक जैसे ही अनाउंस हुई लोगों को ये क्या, लाइक ही इज बैक. Actually, I was not really. Maybe I'm back to being edgy or being slightly controversial. I don't know what it is. To your question, maybe it happens कि अगर तुम out of sight, out of mind होता तो है लोगों का. But that is not a reason to keep writing or keep making films or keep whatever you want to do. And that is what I used to do. मेरे में वो गलती मैंने करी कि लोगों की उम्मीदें, जो आप कह रहे हो ना कि लोग अब कहेंगे अब वो चीज नहीं रही, अरे अब तो पिक्चर नहीं आ रही, अब चेतन नहीं रहा, अब वो, तो आप लोगों के हाथ में कठपुतली बन जाते हो. करेक्ट. जबकि आप अगर एक क्रिएटिव पर्सन हो, मोर देन एनीथिंग आप एक आर्टिस्ट हो. आई वुड से दिस फॉर एनीवन, इवन समवन लाइक आई थिंक यू गाइस डू लॉट ऑफ डिजाइन पीपल. तो यू आर बेसिकली डूइंग इट फॉर योरसेल्फ. मैंने क्यों छोड़ी थी बैंक की जॉब? सो दैट आई कैन सिट एंड राइट द बुक्स आई वांट टू राइट. तो दैट इज आई थिंक व्हाट द अल्टीमेट थिंग इज. इसलिए करना कि एक ट्रेडमिल बनी हुई है, पब्लिक आई में रहना है, पीआर होते रहना चाहिए, ब्रांड बना रहना चाहिए, दोज आर रॉन्ग रीजंस टू राइट. दैट मीन्स आप बस एक क्राफ्ट कर रहे हो, आर्ट नहीं है उसमें. तो मैंने लव स्टोरीज नहीं करी बिकॉज आई डिडंट वांट टू. और लाइक मैंने सीक्वल्स भी नहीं करे कभी अपनी बुक्स, लाइक डूइंग अ 3 इडियट्स का सीक्वल और डूइंग अ 2 स्टेट्स का सीक्वल इज गारंटेड प्रॉफिटेबल मनी स्पिनर काइंड ऑफ बुक और व्हाटएवर. And but I don't want to because it's not coming from my heart. I want to do new characters. मेरे को कुछ खाली पेज पे नई दुनिया बना के नई कहानी लिखने का जो मजा मेरे को मिलता है, वो अब मेरे को रियलाइज हुआ कि दैट इज व्हाट आई एम सीकिंग. लोगों की तालियां, लोगों की तारीफ, वाह चेतन जी वाह, कमाल कर दिया, अरे आप तो अभी भी छाए हुए हो, अब आप छाए नहीं हुए हो, इससे मुझे नहीं फर्क पड़ता है. एंड दैट इज अ ब्यूटिफुल प्लेस टू बी फॉर एन आर्टिस्ट. इट हैज टेकन मी 50 years. 50 साल लगे मुझे यहाँ आने में. आई एम 51 नाउ. एंड नाउ आई एम a little bit nervous about the release, but I'm okay. It's fine. क्योंकि मेरा जो काम था, मेरा जो पर्पस था, ये जब लिख ली मैंने किताब, आई गॉट द सेटिस्फैक्शन. तो ये कई क्रिएटिविटी एक्सपर्ट्स ने भी कहा है कि यू शुड राइट नॉट फॉर एक्सटर्नल रिवॉर्ड. You should create because you want to create and the creation is giving you joy. And funnily enough, वही चीज ज्यादा चलती भी है. करेक्ट. Fine. करेक्ट. तो ये ऑल राइट. सो ये मुझे चेतन भगत से पूछना बनता भी है दैट since most of your fantastic stories do convert in films, right? Which director can do perfect justice to this story? पहला तो क्वेश्चन ये है. If it is made into a film, फिर आप पूछोगे एक्टर कौन, correct. और मैं नहीं दूंगा जवाब क्योंकि मैं इन सबको जानता हूँ यार. पर्सनली मेरे घर आ चुके हैं, मैं उनसे मिलता हूँ. तो मैं किसी एक का नाम ले लूँ, फिर वो फ्री ना हुआ, मैं दूसरे के पास जाऊंगा, बोलूंगा यार उसने उस पॉडकास्ट में शार्प पेंसिल में तो तू मेरा नाम नहीं लिया, अब जाओ उसके पास. सेम विद एक्टर्स, दे आर ऑल वेरी टची. एंड ऑनेस्टली कोई एक नहीं होता है. देयर इज नो वन पर्सन. आई बिलीव इन माय कैरेक्टर. आई बिलीव न्यू कमर्स भी बना सकते हैं. आई मीन आई एस्टैब्लिश्ड आ जाए तो ऑफ कोर्स हेल्प होती है थोड़ा, मतलब मार्केटिंग वगैरह में. बट फॉर मी, आई honestly I don't even, like I said, अगर external reward की आप चिंता नहीं कर रहे, फिल्म की भी मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता. अगेन फिल्म्स टेक लॉट ऑफ टाइम. सालों लग जाते हैं एक फिल्म को. बैठ के चाय पियो प्रोड्यूसर के साथ, 6 महीने कुछ होगा. इट्स नॉट गिविंग मी द क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन. राइटिंग इट वॉज गिविंग मी. ये क्रिएट कर दिया ना, और कुछ लोगों ने पढ़ लिया, मेरा काम हो गया. अब पिक्चर बनेगी, उस पे सोने पे सुहागा है. पर मेरा काम is to write and my greatest joy is in writing. And luckily I have a lot of people who want to buy my books still. So I can make a very decent living with my books. अगर फिल्म बन जाती है, सुपर्ब. ये लोगों का assumption है कि फिल्म अल्टीमेट चीज है. फिल्म बन जाए ना तो वो मतलब हमारे इंडिया में उससे ऊपर कुछ नहीं है. बट ऐसे इट्स रॉन्ग. क्रिएटिव वर्क कैन नॉट बी जज्ड लाइक दैट कि जो जितना फेमस है या जितने पैसे बनाता है वो ही ऊपर है. ऐसे तो फिर हर चीज आप पैसे से तोलोगे, फेम से तोलोगे. तो क्या जो आर्मी का ऑफिसर है, वॉर में लड़ता है, वो कम है फिल्म स्टार से? तो वी कैन नॉट जज. एज आर्टिस्ट वी शुड बी केयरफुल कि ये कमर्शियल एंड फेम ट्रैप्स में हम ना फंसे. मैं फंस चुका हूँ. मैंने कई साल पूरी कोशिश किया पैसे बनाने की, फेम बढ़ाने की, बट नाउ आई एम नॉट. एंड मे बी दैट्स व्हाई सम पीपल फील आल्सो, अरे ये कहाँ चला गया था या अभी आ गया है. इट डजंट मैटर गाइस. आई एम क्रिएटिंग माई थिंग. लकीली कुछ रीडर्स अभी भी मेरे साथ हैं, सो दे विल रीड इट. एंड उसके आगे जहां है वो कहानी की किस्मत है. परफेक्ट. हमारे जो ऑडियंस है चेतन, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो हमको देखते हैं, और मेरे हिसाब से ये पॉडकास्ट इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज रिलेशनशिप्स को भी समझना एट द सेम टाइम बहुत ज़रूरी है.
So हाँ which kind of relationship is unacceptable for you? मतलब ये इतना तक तो ठीक है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा हो गया यार। वैसा कौन सा रिलेशनशिप आपको लगता है? ओ वाओ दैट्स अ डीप क्वेश्चन, मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं। आई ट्राई माय बेस्ट, लेट मी थिंक। आई ट्राई माय बेस्ट टू नॉट जज, ओके, ओके। but definitely if people are not legally adults, हम्म, that's not right, हम्म, you know, that I think is not right. uh, I'm not sure if like incestuous relationships are right, like we're really talking about really extreme scenarios, करेक्ट। relationships which are based on any kind of force, coercion is not nice. These are all crimes actually, which I'm talking about. So unless it's like, if it's legal and it's not hurting any other person and it's legal, then it's okay. I mean, you know, who are we to judge? हमको यहाँ बैठे पंडित बैठे हैं, you know, yeah. ऑलराइट, ऑलराइट। सो ये मुझे बहुत बग करता है एज अ क्रिएटिव बीइंग, और मुझे लगता है कि ये मैं आप ही से पूछता तो मुझे ज़्यादा मज़ेदार इसका एक पर्सपेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा, और ये बहुत ज़रूरी सवाल है दैट यू कैन नेवर बी राइट ऑन सोशल मीडिया इन टूडेज इंडिया स्पेशली। हाँ फॉर जी, एग्जाम्पल, इफ आई हैड आस्क्ड यू फॉर योर टेक ऑन सिचुएशनशिप, और अगर आपने सपोर्ट किया होता तो कुछ लोग बुरा मान जाएंगे, एक बहुत बड़ा तबका है जो कि बुरा मान जाएगा। लेकिन अगर हमने क्रिटिसाइज कर दिया सिचुएशनशिप बुरा है, तो पूरा जेनजी हमें लेवल कर देगा कि दो अंकल बैठ के यहाँ बातें कर रहे हैं। हाँ, सो हाउ डू वी डिसाइड कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे कैसे? you have to mature and you have to become a mature person and don't give कि घंटा फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोले। If you're an artist, if you're a creative person, और अगर आपने किसी को नाराज नहीं किया तो आपने किया क्या? You're playing it too safe. करेक्ट। You have to reach a level of maturity कि you don't care, you don't actually care कि लोगों का ओपिनियन क्या है। और वो टाइम लगता है क्योंकि जब हम यंग होते हैं, इतने स्टैब्लिश नहीं होते, तो लोग बोलेंगे आप किसी भी फील्ड में ले लो, कुछ भी कर लो, और अगर आप बोलोगे मेरे को ब्लू टाई पसंद है, लोग बोलेंगे क्यों, रेड में क्या खराबी है? और तो वो करेक्ट। पॉलिटिक्स में कर लो, किसी भी चीज़ में कर लो, और स्पेशली खुली छूट है लोगों को सोशल मीडिया पे कुछ भी बोलने की। एंड आई थिंक कहीं न कहीं या तो एक इंसान क्रिएटिव पाथ पे चला जाता है, व्हिच मीन्स नॉट लाइक क्रिएटिव इन टर्म्स ऑफ आर्ट, वो पॉजिटिव चीज़ें करता है लाइफ में, कुछ बनता है, अपने अपनी लाइफ बनाना भी एक क्रिएटिव एस्पेक्ट है ना, अपना करियर बना रहा है, अपनी चीज़ें इंप्रूव कर रहा है, अपनी बॉडी बना रहा है जिम में। एनीथिंग कैन बी पार्ट ऑफ लाइक समथिंग यू आर क्रिएटिंग, a better you or a better life or a better art whatever। या फिर लोग नेगेटिव में चले जाते हैं अगर आप क्रिएटिव नहीं हो। एक्चुअली क्रिएटिविटी इज सो इम्पोर्टेंट। इफ यू आर नॉट क्रिएटिंग थिंग्स, इफ यू नॉट प्रोग्रेसिंग, आप नेगेटिव में चले जाते हो। तो फिर आप दुनिया को ऐसी नजर से देखते हो कि आपके अंदर कहीं ना कहीं एक रोष है, आपके अंदर कहीं, तो फिर आप लोगों के बारे में अच्छा बुरा ही बोलते हो, आप फिर नेगेटिव ऑरा हो जाती है आपकी। तो ये वो मेरे को लगता है काफी, तो ये लोग वो हैं। हाँ, और स्पेशली मेरे साथ तो ये बहुत होता है बिकॉज़ मैं एक राइटर हूँ, और एक राइटर का काम है ओपिनियन देना। मेरे अखबार में आर्टिकल आते हैं ऑन नेशनल इश्यूज़, उसमें मुझे अगर मैं कोई ओपिनियन नहीं दूँगा तो बोलेंगे ये क्या लिख रहा है? इसने तो कुछ कहा ही नहीं, ये इधर की बात उधर की। और अगर मैं ओपिनियन देता हूँ तो आधे लोग नाराज़ हो जाते हैं कि ये कैसे बोल सकता है? एंड हॉनेस्टली अगर मैं बहुत ही सेफ लल्ला लल्ला लोरी करके बुक्स लिख दूँगा तो व्हाट हैव आई डन? लाइक मतलब किया क्या तुमने? यू हैव टू पुश द एनवेलप। हमारी सोसाइटी में एज गैप रिलेशनशिप्स होते हैं, सारे नहीं होते, मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन इतना इनसिग्निफिकेंट भी नहीं है। करेक्ट, और करेक्ट। आजकल काफी हो रहे हैं, मतलब 10% भी अगर हो रहे हैं तो लाखों लोग हैं, राइट? 90% नहीं होते लेकिन 10 है, इट्स नॉट 0.1, यू नो। एंड वी नेवर टॉक अबाउट इट। कोई फोरम नहीं है, कोई प्रॉपर, हमारा सिनेमा वैसे ही सेफ खेलता है, हमारे टीवी चैनल्स पे ये सब डिस्कस नहीं होता, ओटीटी पे नहीं डिस्कस होता, रिलेशनशिप्स नहीं रहते, तभी शायद बुक पे इतना लोड आ रहा है कि ये कैसे हो गया वो। बिकॉज एक तरह से हमारी सोसाइटी तड़प रही है कि ये सारी चीजें डिस्कस हो, और उसमें कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को बुरा लगेगा। टाइम बदल भी रहा है, जब टाइम बदलेगा, जो लोगों को पुराना तरीका पसंद था, हो सकता है वो नाराज हो। सो आई हैव टू लिव विद इट, मैं क्या करूं? यू नो, आई कांट डू एनीथिंग। एंड इट ऑल कम्स बैक टू द सेम थिंग। आपको अगर बाहर की तारीफ के लिए नहीं लिख रहे तो आपको बाहर की गालियों का भी फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट। तो तो आपको ऐसे ही काम करना चाहिए। और दिस इज व्हाई द वर्क, ऑल क्रिएटिव वर्क शुड कम फ्रॉम विद इन,
फॉर योर सेटिस्फेक्शन। उसे आप स्पिरिचुअल बोल लो, डेडिकेटेड टू गॉड बोल लो, फोकस्ड ऑन योर सेल्फ बोल लो, जैसे भी आपको लैंग्वेज बेटर लगती है आप वो कर लो, बट समवेयर इन दैट जोन रहना बेटर है। क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बहुत पहले ये गाना बन गया था, उसने भी कुछ सोच के बनाया, तब तो सोशल मीडिया भी नहीं था, सोचो जब वो गाना बना था। सोचो वो आदमी अगर आज बाद में कितना लिखता है, सताया कहता गया है होगा। कुछ तो लोग पोस्ट करेंगे, कुछ लोगों का काम है कमेंट करना। हाँ, इससे एक और बात आती है दैट देयर इज अ ब्यूटीफुल सेइंग कि आप उस स्टेट पे पहुंच जाओ जहां पर ना सम्मान का मोह ना अपमान का भय रहना चाहिए आपको। हाँ, और ये हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है। और पता है शुरू करेक्ट। में मुझे समझ नहीं आता था कि क्या कह रहे हैं, मतलब साधु बन जाओ। नहीं, आई एम वेरी मच वर्ल्डली, आई एम वेरी मच लॉन्चिंग दिस बुक, आई एम गोइंग फॉर बुक लॉन्चेस, आई एम डूइंग पॉडकास्ट, मैं प्रमोट कर रहा हूँ, मेरी पूरी टीम है पीछे, मेरा पब्लिशर बोल रहा है करो सर कुछ, तो मैं करूंगा अपना काम। लेकिन एक डिटैचमेंट भी है कि ठीक है यार, अब मैंने तो अपनी पॉजिटिव इंटेंशन से करा है ना। अगर आपको यू नो लग रहा है कि इसमें ये खराबी है वो खराबी है, ठीक है यार, मेरा वो इंटेंशन नहीं है। आपने बुक पढ़ी भी नहीं है, अभी आई भी नहीं है, आप ऐसे ही शुरू हो गए हो, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो दैट डिटैचमेंट इज देयर। और वैसे ही जब आपने मेरे को एक इंट्रोडक्शन दिया, ये तो बड़े महान कलाकार, कुछ नहीं ऐसे, ठीक है, ओके, मतलब नहीं मैं नहीं, ऐसी कोई कोई बात बात नहीं, नहीं है, आप हम्बल हो रहे हो नहीं, ये। बट आई डोंट लेट इट सिट विद मी। अगर मैं, आप खुद ही सोचो, मैं रोज बैठ के लिखने बैठूं और मैं सोचूं मैं हूं महान, निशांत ने मेरे बारे में क्या कहा था, जरा फिर से रिकॉर्डिंग प्ले की जाए, कैसे काम होगा भैया? आई हैव टू थिंक, बुढ़ा हो रहा है तू। अगर तू 21 साल के बाद 12वीं किताब आ रही है, 11 बुक्स तेरी पढ़ चुके हैं लोग, अगर कुछ फ्रेश नहीं देगा, कुछ नहीं करेगा, 50 और राइटर्स हैं, अगर किताब में दम नहीं होगा, मजा नहीं आएगा, चल बिकम अ बिगिनर अगेन। एंड आई लिटरली सिट डाउन एंड थिंक, आज अगर मैं अपनी किताब, फर्स्ट किताब लिख रहा होता तो क्या होती, तो ये होती। नहीं, सो यू नो आई हैव वो टू तो बी चलो, इन दैट। इट्स योर जॉब टू बिकम रूथलेस, बट दुनिया ऐसी नहीं हो सकती। जो प्रेम करते हैं आपको जितना, वो तो आपकी बात करेंगे ही, अच्छा राइट। नहीं, I value it tremendously, but like I said, I don't let it affect my ego, and I don't let it affect my creative process. And when you do that, automatically negative भी नहीं affect. करेक्ट, ना सम्मान का मोह वाली बात है। ऑल राइट, सो चेतन, बहुत सारी फिल्में ऐसी रही हैं 90s में जो कि मुझे बहुत पसंद थी एज अ लव स्टोरी, ठीक है, बट मुझे नहीं पता कि क्यों पसंद थी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट in today's love stories, charm has left the chat, right? Especially Bollywood films, people do want to watch love stories, but उनको नहीं पता, they are figuring out what actually people want when they talk about की love story, या एक सही love story क्या है आपके हिसाब से? Hmm. Hmm. When you say charm has left the room, उसका क्या? Tell me more about it. What do you mean? जैसे there's a saying that कि जब लव स्टोरीज होती हैं, देर आर लॉट ऑफ लव स्टोरीज जो कि फिल्म के फॉर्मेट में या बुक्स के फॉर्मेट में आती हैं, बट वो कनेक्ट नहीं कर पाती, उसमें वो चार्म मिसिंग है, द फैक्टर इज मिसिंग। सो Hmm. आपके लिए एक्चुअल लव स्टोरी क्या है, और ऑडियंस किस किस्म का लव स्टोरी पढ़ना चाहती है पहला तो, या देखना चाहती है? व्हाट इज योर ओपिनियन? तो कुछ चीजें like things have evolved, and नई generation है, and नई technology है, and a lot of changes, but the desire for love and the desire for having a romantic partner, a great romance, love has never gone away. I mean, centuries पहले भी था. Jane Austen is one of the biggest romance writers to have ever been there. In fact, people say every love story is basically Jane Austen. So she was hundreds of years ago, and तब भी वही charm था, and आज भी है. I'm a romantic, and romantic doesn't mean just love story romantic. You mean you are romantic towards life, which means you're very positive. And I still believe, which means I believe people are good, and people want to love and want to be loved. People want that romance. What has happened is, anything good takes some effort. बिना effort के कुछ नहीं मिलता लाइफ में अच्छी चीज. And we live in times ki a convenient option is always available. ओके, Always. ओके, Which is a substandard option, which is a non-satisfying option, which is an option जो आपको कोई खुशी नहीं देगा long term, पर वो available है. I'll give you some examples. There is healthy food which takes effort to make, and effort to track, effort, discipline to make sure कि भाई अच्छा खाना खाना है, you know. But there is junk food, there is chips, and there's bhujia, and there's samosa, and there's all these things.
and they are just much more easy, and you can even order them on your phone and 10 मिनट में आपके पास आ जाएंगे, and then you can eat it, you know. I mean, there was a time, हमारी वायरिंग क्या है, हमारी वायरिंग है जंगलों में जाके खाना ढूंढो। ज्यादा फर्क थोड़ा है, दो 400-500 साल पहले या 1000 साल पहले हम ऐसे थे, इतना थोड़ा ना हमारा डीएनए चेंज हो गया, वही है डीएनए करेक्ट। कि खाना कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। जब हम ऐसी ओवर अबंडेंस ओवर सप्लाई में रहते हैं, कहीं ना कहीं वी बिकम टू मच कंफर्ट लविंग एंड इट लीड्स टू ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। कम्युनिकेशन, it's there is nothing like meeting a person face to face, talking to them. But then and the next step is the video call which we are doing, which it still would have been better agar hum milte, you agree, right? Yes, But definitely. we are trying our best, but we are in different countries, so I get the convenience. But then you can also just chat, and of course you and I are not, we are talking like of people who are close to each other, loving each other. WhatsApp कर दो यार, मतलब क्या जाके मिले, कौन मिले, इसको कर दिया उसको कर दिया, 10 को करा, एक मान गई, चलो उसके साथ डेट पे चले गए. So you're right, charm has gone, right? Because you're just taking convenient options, but then you don't get the true depth, the true feeling. Same way, content. Reading a book is 100%, 100% far more satisfying, immersive. आपकी imagination है, आपको imagine करना है पायल Correct. की शक्ल, पायल की dress, you know, and you if you will just watch a reel कि भाई कौन बुक पढ़े यार, हाँ लेनी है, कौन ऑर्डर करे, कौन मंगाए, अभी छोड़ो यार, चल यार 20 मिनट टाइम पास करना है बाथरूम में, चलो रील्स देख लेते हैं. You're again choosing a convenient option. They are equivalent of junk food, junk content, junk communication, and junk relationships. Phone is very useful, but it can be a crutch. Anything useful can become you can become over dependent on it. मतलब आपके पास कार है, आप बोलो मैं चलूंगा ही नहीं कभी. It's not good. So for real relationships, you have to get into real life. You have to focus on one person. You have to not think कि अभी और क्या ऑप्शन है यार. You know, 25 लड़कियों को डीएम कर रहे हो, लड़कियां भी देख रही हैं, इसने भी किया उसने भी किया, किसके साथ जाऊं, क्या करोगे, क्या व्हाट विल यू अचीव, वेयर इज इट गोइंग टू टेक यू. Do you think one day you'll be like, ab main, no, you'll get used to that, and then you'll be full of situationships, and then one day you'll say yaar ye to theek nahi hai, where is that romance, why am I not getting the charm, why am I not getting that butterflies in stomach, because ab gand khaoge, so you're not going to feel good, so make an effort. All right, so हर एक राइटर का एक प्रोसेस होता है चेतन, दैट वो अपने कैरेक्टर्स को कहीं ढूंढते हैं, जहां तक मुझे पता है और मैंने सुना भी है बहुत सारे लोगों को. हाउ डू यू फाइंड योर कैरेक्टर? साकेत और पायल आपको कहाँ मिले थे? पहला क्वेश्चन ये है. दूसरा, साकेत इज अ स्टैंड अप कॉमेडियन. इज इट बिकॉज कभी स्टैंड अप कॉमेडी का स्टॉर्म है इसलिए आपने लिख दिया, या इज इट कि बहुत पहले से सोचा है कि नहीं यही कैरेक्टर का एक कोर होना चाहिए जो कि वर्कआउट कर सकता है? इनफैक्ट बहुत सी, मैं 21 साल से I've been writing and I went back to a love story. Every time, like I told you, now primarily I write for my creative satisfaction. ठीक है. तो मैंने कहा एक नया चैलेंज देना है अपने आप को. ओके. और मेरे को फनी बुक लिखनी थी, क्योंकि हमारा बहुत डार्क कंटेंट आ रहा है हमारे आसपास. ओटीटी Yes. में भी थ्रिलर, गैंगस्टर्स, बैडलैंड, गांव में गुंडे, यही सब. इट्स गुड, कंटेंट इज वेल मेड, बट इट्स ऑल वेरी डार्क. वेयर आर द, लाइक यू सेड, चार्मिंग स्वीट लव स्टोरीज दैट कम फ्रॉम इंडिया. फॉरेन की फिल्मों में होती है, हमारी नहीं होती है, वेरी रेयर. सो आई फेल्ट आई नीड टू डू अ फनी बुक. मेरे को था कि फनी होनी चाहिए, लोगों को हंसी आनी चाहिए, क्योंकि हंसाने वाली चीजें नहीं है इतनी, और अच्छी इमोशन वगैरह भी हो. सो आई सेड कि चलो स्टैंड अप कॉमिक होगा हीरो, फिर तो फनी होगी ही ना. अगर स्टैंड अप कॉमिक नहीं हंसा पाया तो कौन हंसाएगा. बट द चैलेंज वाज कि मैं स्टैंड अप कॉमिक नहीं हूँ, करेक्ट. और स्टैंड अप कॉमिक परफॉर्म करेगा. लाइक वो बुक में अगर आपने पढ़ी है तो उसमें ही परफॉर्म्स, एंड वो स्टैंड अप कॉमेडी लिखते हैं, मतलब और बहुत क्रेजी लिखा है वो सेक्शन आपने, बहुत बहुत अमेजिंग है वो, बहुत. Thank you. So I had to write, and again it had to have that innocence also कि नया स्टैंड अप कॉमिक है, वो नर्वस होता है शुरू से लेके उसकी कॉमेडी इंप्रूव होती जाती है बुक में. So it was a very challenging thing for me because I had to literally learn stand up comedy. I had to separately, एक बुक की फाइल थी, एक स्टैंड अप कॉमेडी की वर्ड फाइल थी, उसमें मैं स्टैंड अप कॉमेडी लिखता था बस. और फिर वहां के जो मैंने कि मैं ये परफॉर्म करूंगा एक दिन, और वो उससे मैंने मटेरियल निकाल के इस बुक में डाला. सो फॉर मी स्टैंड अप कॉमिक became a very big challenge, and that was one of the most satisfying thing. क्योंकि अगर वो नहीं हंसा पाएगा फिर बुक खत्म है, फिर स्टैंड अप कॉमिक है, बुक का हीरो लेकिन हंसा ही नहीं रहा. तो that was there.
But yeah, it is a very modern kind of profession. I wanted to do a modern love story and Like something, yeah, which automatically makes humor come. लाइक व्हेन यू रीड अ कॉमेडी बुक ना, तो आप सिर्फ मुस्कुराते वगैरह हो, लेकिन मैं हंस रहा था, मतलब लिटरली आई वाज लाफिंग। मैं 3 बजे रात में बैठ के आपकी बुक पढ़ रहा हूँ एंड आई वाज लाफिंग बिकॉज कि इतना सही सेट कैसे लिख दिया है। पहले तो मुझे लगा कि यार चेतन भगत चाहते हैं वो स्टैंड अप कॉमेडियन बनना, इसलिए उन्होंने लिखा होगा कैरेक्टर, लेकिन इतना नेचुरल कैसे लिख दिया। सो दैट वाज सो कमेंडेबल, सो कमेंडेबल। Thank you. I want, you are right, but I want it to be. It's a deep desire. I really admire जो stand up comic होते हैं as a art form. I think it's one of the hardest. लोगों को वहीं पे हंसाना है। मैंने तो बुक लिख दी ना, मेरे को 100 बार एडिट करने मिलती है। मैं किसको आज मैंने लिखी, कल इसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। स्टैंड अप वाले को वो भी करते हैं अपना राइटिंग में, लेकिन उस दिन तो वहीं जाके करना है ना। अगर जोक फ्लॉप गया तो उसी वक्त पता लग जाता है कि भैया, और फिर वो लाइक वो जो एक चुप्पी होती है ना ऑडियंस की जब आपके जोक नहीं वर्क कर रहे। आई मीन इट इज वन ऑफ द मोस्ट लाइक डिफिकल्ट थिंग्स टू डू। हॉन्टिंग है वो। तो आई गॉट अ रिस्पेक्ट फॉर देम एंड मेरा एक ड्रीम भी है कि एक दिन मैं कहीं परफॉर्म करूं एंड होपफुली विद दिस बुक एंड मतलब मे बी आई विल गेट अ चांस टू डू समथिंग। प्लीज सो या, प्लीज आप करो, मैं टिकट लेके आऊंगा सबसे पहले। हाँ नहीं, सी मोर देन एनीथिंग एंड आई वुड से दिस टू ऑल द क्रिएटिव पीपल हियर, जस्ट डू फाइंड वेज टू एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी। एंड अगर कोई काम आसान हो रहा है तो और मुश्किल करो उसे, सो दैट यू कीप गेटिंग दैट चैलेंज। एंड आई एम 51 एंड लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स हु आर 51 हैव चेक्ड आउट इन लाइफ। अब बड़े हो गए, अब बच्चे का टाइम है। आई डोंट बिलीव दैट। आई थिंक इफ यू आर अलाइव यू शुड कीप गिविंग योरसेल्फ न्यू चैलेंजेस। सो या, एक थोड़ा ऑफ टॉपिक क्वेश्चन है चेतन, और ये मेरे दिमाग में बहुत टाइम से है, मुझे कभी पता नहीं था कि मैं ये आपके सामने आके पूछ पाऊंगा, राइट। मैं टू स्टेट्स देख रहा था अपने फादर के साथ, राइट, और हम थिएटर में बैठे हैं, पटना की एक रैंडम थिएटर में बैठ के टू स्टेट्स देख रहे हैं एंड देन वाह, आप पटना से हैं? नहीं, मैं रांची से हूँ। ओके ओके ओके। सो देन कम्स अ सीन जहां पर जो हीरो है अपना, वो एक स्लैप मारता है, जस्ट स्लैप सीन, और मुझे नहीं पता कि लोग क्यों नहीं बात करते इस सीन के बारे में, और मेरे फादर बगल में बैठे हैं। देयर वाज अ पूरे थिएटर में ऑकवर्ड साइलेंस हो जाता है, ठीक है। एंड आई रियली वांट टू से दैट इतना ट्रू सीन कैसे लिखा है, जिया भी होगा उसी इंटेंसिटी से। मेरा ये क्वेश्चन है, आई वांट टू आस्क दैट आप इतना ट्रू कैसे लिख सकते हो कि मुझे भी रोना आ जाए, या लास्ट टाइम आप कब रोए थे? आई रियली वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन आल्सो। आई मीन द एक्चुअल टीयर्स, okay, let me ask you the first part. It all comes down to, writing is not about English or language. A lot of people make that mistake. They think कि इंग्लिश अच्छी है, इनकी अच्छे राइटर होंगे या अच्छी वोकैबुलरी है। करेक्ट। इनफैक्ट मैं तो बहुत ही सिंपल लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ सकें। The biggest thing is how you connect with the audience, and that comes when you bare your soul. एंड दैट इज नॉट ईजी फॉर एनी पर्सन। कोई भी आदमी के लिए अपनी, कोई भी आप क्रिएटिव चीज कर रहे हो, आई नो इट साउंड स्ट्रेंज, आप डिजाइन भी कर रहे हो, आप आर्किटेक्चर भी कर रहे हो, इट हैज टू हैव योर सोल इन इट। करेक्ट। एंड पीपल कैन टेल। अब वो मुझे नहीं पता कैसे होता है, बट आई डिड पुट माई सोल इन दिस बुक। आई वेंट अवे टू राइट अलोन। मैंने सारे काम बंद करके आई जस्ट सेड आई हैव टू डू दिस, एंड पीपल कैन टेल। एंड यू आर अप एट 3 in the morning laughing somewhere far away, आप मेरे से आज तक नहीं मिले, but I'm able to create that in you. Correct. I cannot do it on demand. It only happens when you put an emotional side of you in your work. Correct. And that takes a lot of time, experience, and guts and courage to do. I mean, my emotional side said, let's write a age gap love story. मेरे को भी पता था कि कई लोग बोलेंगे कि ये 51 साल का आदमी 21 साल की लड़की की लव स्टोरी लिख रहा है, ये क्या अंकल कैसे क्रीपी बातें कर रहा है। आई मीन इट्स नॉट नाइस व्हेन पीपल से दैट, राइट। तुमने सालों से, मैं आपको कैसे कह रहा हूँ कि मेरा काम एकदम इट्स लाइक अ स्पिरिचुअल थिंग फॉर मी, एंड व्हेन पीपल से थिंग्स लाइक दैट इट्स नॉट नाइस, एंड आई न्यू कि बोलेंगे, but I said, this is what is coming, this is what I have to honor, this is truly what I want to write, and my intention is not to be creepy and like write a fantasy or whatever. If you read the book, it's not like that at all. So it's that takes courage, and I don't think that's discussed enough. To want to become a creative person, people always give tips and how to promote and how to create and how to these other tools and these other tools for your particular craft. But you need soul, and you need
You need that courage to, like जैसे कपड़े उतारने का courage चाहिए दुनिया के आगे, but it's worse. कपड़े उतारना फिर भी easy है, आजकल कोई बड़ी बात नहीं है, सब उतार रहे हैं, but आत्मा को bear करना, that's difficult. एंड सेकंड क्वेश्चन, लास्ट टाइम कब रोए थे आप? You know, I did Vipassana this year. ओके, विपासना, फॉर दोज हु डोंट नो, उसमें आप एक मेडिटेशन रिट्रीट होता है, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में है। विपासना की ऑर्गेनाइजेशन है धम्मा.org। गोयनका जी उसके गुरु थे, वो अब नहीं रहे, लेकिन उन्हीं के टेप्स पे वो कराते हैं। बट बेसिकली आपको 10 दिन चुप रहना है, 10 दिन 9 घंटे सुबह से शाम आंखें बंद मेडिटेशन करनी है जमीन पे बैठ के, विच इज वेरी डिफिकल्ट। जो आपने अभी नहीं की तो आपकी बहुत दर्द भी होता है। एंड इट्स, देयर इज नो फोन। हाँ, मतलब आधा जेंजी तो इसी पे गेम ओवर हो गई। मतलब पर इट इज हार्ड, इट इज हार्ड। एंड आई डिड इट अगेन टू शार्पन माई माइंड, टू क्लीन माई माइंड अप एंड अंडरस्टैंड माई सेल्फ। अपने आप को समझूं कि मैं क्या चाहता हूँ। कहीं मैं लोगों को दिखाने के लिए फिल्म बनाने लग जाऊं और मेरा कोई मन ही नहीं है फिल्म बनाने का, आई विल वेस्ट 3 years ऑफ माई लाइफ। इतनी जिंदगी बची नहीं है, अब 51 का हो गया हूँ। सो आई वॉन्ट टू यूज एवरी ईयर, आई हैव टू डू दैट। सो आई डिड दैट विपासना थिंग, और वहां 10 दिन आप कुछ नहीं सुनते, ना म्यूजिक सुनते हो, कुछ नहीं है, लाइक देयर इज नथिंग। उसके बाद मैं जब वापस आया विपासना के, देयर वाज अ सॉन्ग प्लेइंग। आई जस्ट प्लेड अ सॉन्ग इन माय हाउस, आई स्टिल रिमेंबर, वहां कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ। इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड द म्यूजिक हिट डिफरेंट। आपने 10 दिन तक आपका कोई इनपुट नहीं हुआ है, राइट? आपका ब्राइन में, अभी हम जहाँ दुनिया में जीते हैं, हमारे नॉन स्टॉप कंटेंट हमारे आसपास चलता रहता है। 10 दिन तक आपका माइंड खाली है। वो म्यूजिक का एक एक नोट मेरे को ऐसे हिट कर रहा था इमोशनली कि आई जस्ट स्टार्ट क्राइंग। I don't know why I started crying. I was like, why am I crying? But that's the power of music. It's just that हम पूरा सुनते नहीं है कभी म्यूजिक। कभी कोई अपने डिस्ट्रैक्शंस बंद करके एक गाने को, जो आपको अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है, लाइक वो सुनो ध्यान से, एक एक नोट पकड़ो उसका, यू विल फील इट। Second, same day, or I think next day, my son came. He studies abroad and he was traveling and he came to my house. And I saw him, and I always feel nice seeing him. Of course, you meet your child. But I again start crying because my 10 days तक I was not used to these extreme reactions and like हम numb हो जाते हैं। दुनिया में इतने इनपुट्स आ रहे हैं हमारे अंदर कि हमारा ब्रेन शट ऑफ हो जाता है। पर जब आपका ब्रेन ब्लैंक स्लेट बन जाता है, वो एक एक चीज फील करता है बहुत डीपली। तो मेरे को, मेरे व्हेन आई मेट माय सन, द when I felt like I met him and felt emotional about it, it was like very high emotional reaction. So that definitely is a few months back that happened. That's when I cried. Yeah. But wow, what a question. ऑलराइट चेतन, सो जैसे हम किसी चीज़ को लेबल करते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ लेबल हो जाती हैं। जब आप किसी चीज़ को मैच्योर बोलते हो तो बहुत सारी चीज़ें एट द सेम टाइम इमेच्योर हो जाती हैं। लव का मैच्योर होना क्या है? लव का मैच्योर होना यही है कि इट गोज बियॉन्ड लस्ट फॉर श्योर। ओके, That's one of the aspects. And secondly, you understand each other as person. देखो, मैंने अभी आपको बताया कितनी मेरी जर्नी रही है लाइफ में अपने आप को समझने की। What I want to do takes long time. I think a mature love is when the two people not only understand themselves, एक अपने आप को तो समझते ही हैं, लेकिन एक दूसरे को भी समझते हैं डीपली कि ये इंसान क्या है, and I still love this person. And I think that comes with time, I think, more than anything else. And where you rise above small things like lust, like looks, like money. It's something more than the shallow things, a little more. ओके। सो यस, सो थ्री इडियट्स फिल्म आई थी आपकी, इट क्रिएटेड अ एजुकेशन रेवोल्यूशन इन इंडिया। 2 स्टेट्स आई, फिर वो रेफरेंस पॉइंट बन गई लव मैरिजेस के लिए। नाउ इट इज अ न्यू बॉम्ब। मेरा एक सवाल है, बॉस, आप हर एक टाइम पे कैसे बॉम्ब गिरा रहे हो? एंड आपको कैसे पता है कि ये डेकेड या ये टाइम के लिए ये कहानी एकदम रेलेवेंट है? ये प्लानिंग कैसे आप कर रहे हो? हाउ डू यू नो व्हाट टाइम डिमांड्स? या यही एक ऑथर का काफी बड़ा स्किल है, और मे बी दैट इज वन ऑफ द रीजंस आई हैव बीन पॉपुलर।
आई ट्राई 100% कोई नहीं कर सकता, और लाइक यू सेड प्लानिंग लगती है, लाइक बुक तो 1-2 साल पहले मैंने लिखी होगी, आज समटाइम्स यू जस्ट गेट लकी। जब ये बुक आई है इसी वक्त जेनजी चालू हो गया नेपाल की वजह से, राहुल गांधी ने कुछ कह दिया, लाइक आई मीन इट्स जस्ट वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट जेनजी सडनली। करेक्ट इट वाज ऑलवेज देयर, जेनजी हमेशा Correct. थी, लेकिन ऐसे इतनी पब्लिक, और उसी बीच ये बुक आ रही है, तो लाइक सडनली द मीडिया इज आल्सो वेरी इंटरेस्टेड इन द बुक, एंड द वी हैव अ मिलेनियल बॉय एंड अ जेनजी गर्ल की लव स्टोरी। I think I just tried to study who can write. When I wrote the love story, मेरे को लगा कि it cannot be like Two States. Even though people say we like Two States, I cannot repeat it. करेक्ट तो क्या था Two States? Two States में लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, एंड देन ये था कि पेरेंट्स को मनाना है। राइट ये 2025 में नहीं है फिलॉसफी, ये है कि लड़का लड़की ही श्योर नहीं है, लड़का लड़की ही कन्विंस नहीं है आपस में, दे आर टुगेदर ऑल्सो, बट कहीं ना कहीं दे आर ऑल्सो लाइक आई डोंट नो यार, मतलब तो इतना एज गैप है, तो डिवोर्स्ड है, व्हाटएवर, आई डोंट वांट टू स्पॉइल द बुक, बट तो आई फेल्ट दिस इज हैपनिंग टुडे, एंड दिस इज हैपनिंग टुडे बिकॉज ऑफ दीस सिचुएशनशिप्स। सिचुएशनशिप का क्या मतलब है? कंफ्यूज्ड रिलेशनशिप, which is very common. When you're confused about your own relationship, parents को मनाना तो next step है ना, करेक्ट तो which I felt is India of today. That had never happened, and that has not been captured in a love story. ओके लव स्टोरी के भी प्लॉट सेम होते हैं, सो टू मेक इट डिफरेंट इज डिफिकल्ट, क्योंकि हर बार वही लड़का लड़की होगा, बट आई फेल्ट एटलीस्ट ये समाज में जो अभी हो रहा है, ये अगर मैं कैप्चर कर लूंगा, कहीं ना कहीं ये कनेक्ट करेगा। डन डेफिनेटली सो हर एक राइटर के भी एक फ्रेंड के ग्रुप होते होंगे जहाँ पर आप बैठते हो, हैंग आउट करते हो, और दोस्तों का ऐसा काम होता होगा कि भाई चेतन भगत अगर मेरा दोस्त है तो मैं उसको कोई कोई कहानी सुनाता हूँ और ये बोलता हूँ भाई अपनी नेक्स्ट बुक में ये लिखना जरूर। अरे बाप रे, दोस्त ही नहीं है तो मतलब फ्लाइट पे लोग मिलते हैं, कितने लोग, हम सब लोग मतलब यही कहते हैं कि अरे आप राइटर हो, या बात करें, अच्छा आप मेरी बातों पे बुक तो नहीं लिख दोगे? मैं कहता हूँ सर आप क्या हो? कहते हैं अगर आप सर्जन हो तो आप क्या यहाँ सर्जरीज के बारे में सोच रहे हो मेरी? तो मतलब, सो आई थिंक पीपल हैव दिस एक्सपेक्टेशंस और रॉन्ग बिलीफ अबाउट राइटर्स की यार, मतलब वी आर जस्ट वेटिंग एंड देयर इज नथिंग एल्स टू अस, हम किसी से नॉर्मल बात ही नहीं कर सकते, मतलब, और मतलब मेरे को तो मिलना है और मैं तेरे पे, इट्स नॉट दैट सिंपल गाइस। 12 बुक्स लिखी हैं 21 साल में, ईच बुक हैज, you've seen how much planning I do, how much thinking I do about what is happening in society. It's not as simple as कि भाई आप इतने इंटरेस्टिंग नहीं हो कि आप पे मैं बैठ के 2 साल बुक लिखूंगा, आप लिख दो अपनी लाइफ पे। सो आई थिंक देयर इज अ बिट लॉट ऑफ दैट हैपेंस विद मी, लाइक एवरी पार्टी आई गो टू 10 पीपल से मेरे पास बड़ी अच्छी स्टोरी है, आप मेरी स्टोरी लिखो सर, मैंने जिंदगी में बहुत सहा है। सो आई वाज वाचिंग विशाल ददलानीज इंटरव्यू, उनको किसी ने पूछा था तो उन्होंने बोला कि मेरे जितने दोस्त हैं मेरे अलावा उन सबको म्यूजिक बनाना आता है, सब इतना एडवाइस मुझे देते हैं कि ऐसे करो, ये ठीक करना चाहिए, तो आपको भी तो सलाह देते रहेंगे, तो क्या में तो और ज्यादा ऐसी म्यूजिक में फिर भी हम मानते हैं कि भाई हमसे नहीं होता, हमें ट्यून कैसे बनाए, हम तो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाना आता। राइटिंग तो सब करते हैं, ईमेल तो सब लिखते हैं सब लोग, मतलब एवरीबॉडी थिंक्स कि हाँ ये तो यार मैं, मतलब, और मेरे को तो क्योंकि आई पोजीशन माई सेल्फ एज दिस कॉमन मैन राइटर, हिंदी में बात करता है, लाइक यू नो आई एम नॉट लाइक वन ऑफ दोस इंग्लिश राइटर्स जो ऐसे lit fest में and talking in English and being an intellectual, and Damn. the state of Indian literature right now comparative to the UK literature versus the Commonwealth, we should, I mean, अगर मैं ऐसी बातें करूंगा लोगों की वैसी फट जाएगी, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये तो अच्छा बड़े आदमी है, बड़े आदमी है। मैं जो ऐसे लोकल एक्सेंट में बात करता हूँ, सडनली लोगों को लगता है इसकी बजा सकते हैं यार, और इसको क्या पता, ये तो मैं भी लिख सकता हूँ, तो लिखो ना फिर, क्यों नहीं आया एक और चेतन भगत अब तक? बिकॉज द काइंड ऑफ डिवोशन आई हैव टू माई आर्ट फॉर्म, the kind of my expression is in a very simple massy way, but the internal process is very deep for everything. That is why it connects, and that is why it has not a fluke. 21 saal cannot be a fluke. And that is why I love Chetan from Decoupled also. Are thank you, that was fun. That was a fun thing. Yes, thank you. मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उस शो का, मतलब माधवन एक तो खुद ही ब्रिलियंट एक्टर है यार, and watching you as being Chetan Pro Max is like something crazy. I was very excited to do it जब वो आया, and उसने कहा भी कि ये रोल है और आपको ये करना है, चेतन भगत ही प्ले करना है, अगर आप नहीं करोगे तो जोक्स नहीं वर्क करेंगे, एक्टर लगा देंगे, चेतन भगत को चेतन भगत ही करना है। एंड उस टाइम पे कोविड चल रहा था, एंड आई वाज इन सिंगापुर, आई रिमेम्बर, एंड वी वर ऑल स्टक देयर, एंड माय
मैंने कहा मैं जा रहा हूँ करने, एंड माय फैमिली वाज लाइक डोंट गो बिकॉज़ एवरीबॉडी वाज स्कैर्ड। पर मैंने कहा ये नहीं, मैं कब मौका मिलेगा फिर ऐसा। सो आई वेंट एंड द शो, like mine was a cameo, like it was like a not a big part, but करेक्ट। people noticed it a lot. And so the writers and the creators of the show, they wrote a second season जिसमें मेरा बहुत बड़ा part था, because people said people are loving this, और it was like really good actually, and they had season 2 बनना भी था, and मेरे से dates भी ले लिए थे कि ये shooting होगी, मैं I'm damn excited. Suddenly कुछ हुआ, and I think Netflix India में कुछ they were re-evaluated, and वो फिर रह गया. But yeah, it's actually a really nice show, and it's too bad that they didn't make more seasons, but it was so fun. लेकिन राइटर्स की एक बात है चेतन, जिसको मैंने दिल पे ले लिया। आई हैव टेकन अ वेरी, मैं एक चीज है जो कि मेरे एकदम दिल को दुखती है, और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। जैसे लोग ये स्टेटमेंट बोलते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, फेमस लाइन है। Hmm. मेरा दिल दुखता है क्योंकि मैं ग्राफिक डिजाइनर्स को भी ट्रेन करता हूँ। इतना मेहनत जाता है, आप किसी के क्रेडिट को छिन भिन कर रहे हो। Oh, very nice you're asking me this. और पोस्टर्स जो बनाते हैं, फिर आप उनको बोलोगे कि पोस्टर से आप जज मत करो, तो फिर भाई पोस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपकी बुक में बहुत इंपॉर्टेंट है वो कवर, और जो पढ़ेंगे वही समझ पाएंगे। मैं आपको बताता हूँ अभी, सी अगेन पीपल सी चेतन भगत, अरे यार तो ऐसे ही हमारे पड़ोस के लोगों की कहानियां लिख देता है, तो ऐसे कुछ भी कवर ऐसे नहीं होता सर। कवर पे आई आई एम वेरी कैजुअल गाय, लेकिन व्हेन इट कम्स टू माय वर्क आई एंड स्पेशली बुक्स व्हिच इज द बिगेस्ट थिंग आई हैव, लाइक फॉर मी गॉड हैज गिवन मी दिस यूनिक पोजीशन, तो आई ऑब्सेस। सो मेरे कवर बनाती है एक लड़की, रचिता। ओके। Rachita Chauhan is her name. I'll send her the link of this podcast. You should have her on this podcast, by the way, यस, because she डेफिनेटली। also runs a design house, and she runs a jewelry company. And so initially, when she graduated, she's from National Institute of Design. ओके। So so she was initially used to make covers when my first books were there. She was also quite junior. Now she is running a big kind of firm. She shouldn't be doing book covers, but she doesn't do any. मेरे ही करती है बस. And I insist that she reads the whole book before she makes the cover. मतलब कोई जरूरत नहीं है. You can always just get the little summary and बना देगी. Then we discuss and then I do back and forth. हर बार हमारी एक बहुत ज्यादा लड़ाई होती है. Whichever publishing house I go to, I take Rachita there. उनकी अपनी टीम होती है. वो लोग थोड़ा कहते हैं यार ये क्या बात है, हम बना देंगे आपके लिए, इतनी क्या बड़ी बात है. And we obsess. It finally will be very simple because वो तो मेरा brief है ही. बट उसमें बहुत कुछ कैप्चर होगा, बहुत सारी लेयरिंग होगी. आई कैन डिस्कस कवर दिस कवर फॉर वी कैन डिस्कस फॉर 10 minutes इफ यू वांट, कि कैसे इसको बनाया गया है, क्या क्या इसमें है. सो आई से द कवर इज द वन ड्रेस योर बुक विल वेयर फॉर द रेस्ट ऑफ इट्स लाइफ. अगर आपको जिंदगी में एक बार एक कपड़े बदलने हैं और एक ही ड्रेस पहन सकते हो, तो वो कवर है. बाकी तो सब अक्षर हैं यार, क्या है. It's just this. Every book looks the same, but this. So we had to capture it. We wanted to convey. Let me tell you the some कैसे इस cover में भी क्या क्या thoughts लगे हैं. We wanted to capture a love story. करेक्ट। So the red color comes from there, but इतना लाल भी नहीं कि ऐसे गंदा लगे, वो बहुत ज्यादा लाल लगता है. करेक्ट। करेक्ट। और तो we had to get some texture. There is a certain texture to it. There is a certain red, which is a very deep kind of red, not a very loud red. But if you're in a bookstore, firstly, the red will jump out. Correct. Secondly, it's a couple. I like silhouettes. मैं शक्ल नहीं दिखाता, real photos नहीं दिखाता. तो ये couple जो है, age difference है, and the guy is also very fit in the book. But we had to capture it. She had to hand draw this so many times because just stock images and I kept rejecting them. Correct. And we wanted the girl to look nice, a little sexy, but not slutty. Yes. And I know it's just a silhouette. Who cares? Correct. But हाँ, we care. We care. I care. Yes. Right? Yes. But and इसके बाल कैसे हैं? इसकी मैंने एक बार मैंने कहा ये हील ज्यादा लंबी तो नहीं है. कोई नहीं देखेगा, हम देखते हैं. हमें फर्क पड़ता है. Correct. जोर की पकड़ा है, ज्यादा जोर की नहीं पकड़ा, लाइट पकड़ा है, कैसे पकड़ा है, एंड कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग एंड मॉडर्न उसका हेयर स्टाइल से किया. ही इज अ स्टैंड अप कॉमिक. सो माइक, इट्स अ मेस्ड अप लव स्टोरी. उलझ गए, तार उलझ गई उनके अराउंड, ये तार उलझी हुई है. तो दैट इज द कवर. मेस्ड अप लव स्टोरी केम हियर. माय नेम केम हियर. वी फर्स्ट टाइम चेंज्ड, लाइक
after a long time my font of my name they said अभी थोड़ा बड़ा कर दो भाई आपका नाम पे बिकती है. So but at the same time I never do too much because I want to focus on the concept of the book. It's very iPhone concept. कि करेक्ट, भाई समझ गया मैं. focus on the book. Focus on the book. We just focus on one central image. So there's always going to be one central image. So we do this. Looks like I said, it looks simple. It's not that simple. Then this wire goes along the side on the spine. Okay. Okay. This wire Yes, is running. yes. ये चल रही है. Yes. Or then it comes here, and this wire becomes a scene of both of them sitting on the ledge in his house. Nice. Which is, if you read the book, you Yes. immediately know कि कहाँ बात हो रही है. There's some crumpled pieces of paper because he writes his stand-up comedy. There's a wine glass because she likes to drink wine. And that's how we did it. You know, there was other covers. There was a full cover with the girl and boy on the ledge. Beautiful covers. Very hard to reject them. But we felt like they were not holding each other. वो ledge पे बैठे हैं तो serious book लग रही थी. This shows some intensity, some passion. Definitely. So guys, so there is a story in the cover also. Correct. So lot of respect I have, mad respect I have for the cover designers, and I don't know about others who say don't judge people, do judge by the cover. Yes, I wish they definitely. did. Definitely. Of course, यार वो we are visual people. आप नहीं जज करते किसी ने क्या कपड़े पहने हैं, शक्ल कैसी है. We are visual creatures, and a nice cover will make you want. And अभी अगले हफ्ते I know this happens throughout October. I'll be traveling around India for book launches. और कुछ लोग फ्लाइट में पढ़ रहे होते हैं बुक, और फिर बाकी लोग ये देख के कहते हैं ओ हम भी पढ़ते हैं. Yes. So of course it's on my name and all that, but this is promises. I mean, I don't know. You tell me, you're as a design person, didn't know Chetan Bhagat, you didn't know, supposing. You see this, what is it? And you're not read the book. अब आपने पढ़ लिया. Okay. So ignore that if it you can. क्या आपको evoke करता है ये? So first thing that strikes to my mind is that it's a love story for sure, right? आपने टाइटल भी ना पढ़ा हो, कुछ भी ना पढ़ा हो, कुछ भी ना पढ़ा. करेक्ट, क्योंकि 12 ईयर से मैं लव स्टोरी तो कनेक्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैं सिल्वर्ट से जरूर करूंगा, एंड वो एंटेंगलमेंट से जरूर करूंगा क्योंकि वो मोह के धागे हैं, राइट? पहला पॉइंट. सेकंड थिंग इज, सिंस आई एम अ लेमैन, आई डोंट थिंक एज अ कलर थ्योरी. सो मैं हो सकता है रेड को एसोसिएट ना करूं, लेकिन मैं ये सोच सकता हूँ कि आज की बुक है तो हो सकता है जेनजी के पर्सपेक्टिव से लिखी हो, पहला, क्योंकि आपकी रिलेशनशिप्स भी अलग किस्म की होंगी. And then my eyes will go to Chetan Bhagat, because second thing that visually treats is Chetan Bhagat, the name. And then I understand ki, oh boss, this is the book. So it's the new book, right? And फिर मैं 12 years पढ़ूंगा, and then last में मैं messed up love story पढ़ूंगा. So this is the hierarchy of eyes movement. And I will. And that's the job. बस हो गया, बस इतना हो गया, आपने achieve कर लिया तो that's the brief. You don't have to overdo it. You don't have to be over artistic. You just have to get the job done, right? Now मैं एक चीज बहुत अच्छी बताता हूँ इस कवर के बारे में, that if I am sitting in a plane, और मैंने ये बुक कवर देखी एक बार, and if my peripheral vision में थोड़ी ब्लर में भी कोई रेड बुक पढ़ रहा है ना, तो मुझे समझ में आ जाएगा ये वो बुक है. हाँ, ऐसे अगर मैं पढ़, हाँ, करेक्ट. सो वो भी रिकॉल करना जरूरी है कि अच्छा सब पढ़ रहे हैं, बिकॉज कोई ऐसा घूरता नहीं है फ्लाइट में. एक पेरिफेरल विजन में दिख जाता है कि अच्छा ये वही रेड बुक है जो कि सब जगह सर्कुलेट हो रही है. सो दिस इज द न्यू रेड बुक दैट इज इन द मार्केट, राइट? So this is how we create the impact. All right. ये तो पूरी डिजाइन क्लास ही हो गई. So that's exactly how we did it. We did a monochromatic. We did a simple color. We like exactly. These are some of the thoughts we tried. Yes. Lovely. तो मैं चेतन एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, that parents play a very important role जब रिलेशनशिप्स की बात होती है. यंगर जनरेशन हो, आपके एज की बात हो, किसी भी टाइम पे हो. आज की जनरेशन बहुत एक्सप्रेसिव है, बहुत सारी चीज़ों की डिमांड करते हैं. फेमिनिज्म है, जेंडर इक्वालिटी, LGBTQ, बहुत सारी चीज़ें हैं. इनके एक्सपेरिमेंटेशंस भी बदल रहे हैं रिलेशनशिप्स को लेके. आप पेरेंट्स कितना इंट्रूजन करना चाहिए आपके हिसाब से किसी के रिलेशनशिप में? वो 18 साल से पहले है या 18 साल के बाद? कितना अथॉरिटी उनको लेनी चाहिए, कितनी दिलचस्पी उनको लेनी चाहिए? I think, like, I mean, let's talk about adults here. I don't know about, like, yeah, if your children are adults, you should be really careful. I mean, I'm a father now. I say this will पूरी responsibility के साथ. If I feel they are with the wrong person, suppose करो. Firstly, I'll be okay if they have a relationship. कई लोगों को तो इंडिया में यही प्रॉब्लम है कि तुम नहीं घूमना लड़कों से, जैसे ये बुक में है, पायल
may be working in private equity, she may be from Stanford, she may be like high achiever girl, but बेटे लड़कों से बात नहीं करनी. I mean, this is not unusual. This is there in Indian families. This is this thing, and उसका result ये होता है कि वो repression बाहर आता है. वही पायल बाहर जाके वाइन भी पीती है, बॉयफ्रेंड भी बनाती है. एंड माई कैरेक्टर्स आर नॉट मॉरली परफेक्ट. कहीं ये भी लोगों को उम्मीद है कि चेतन को तो आदर्श पुरुष और आदर्श नारी की कहानी लिखनी चाहिए. वो बहुत बोरिंग होगी, और ना वो एग्जिस्ट करते हैं, और ना वो ना वो समाज में लोगों की जैसे हैं. मेरा काम लोगों से कनेक्ट करना है. मेरा कैरेक्टर, अगर मेरा कैरेक्टर आदर्श पुरुष हो जाएगा तो आदर्श नारी हो जाएगा तो फिर कौन पड़ेगा. सो दैट इज व्हाट हैपेंस. सो आई वुड टेल पेरेंट्स कि लोगों ने करना तो है. ये चीज तो प्रकृति ने ऐसी बनाई है, लड़का लड़की वाली, आप कुछ नहीं रोक सकते. करेक्ट. इश्क, मोहब्बत, प्यार, सेक्स, दिस इज गोना बी पार्ट ऑफ योर किड्स लाइफ. What you can do is guide them properly and have that relationship where you say it's okay, but be sensible. You know, don't ऐसे प्यार में अंधे होके पढ़ाई बंद कर दी, with the wrong person, getting used, all these things. That माहौल होना चाहिए घर में कि आप बात कर सको. But largely, I think you should let people do what they want. And of course, you should give your opinion. I don't. उसका opposite ये भी नहीं है कि ऐसे जो मर्जी कर भाई. If you think this person is not right, and especially for marriage and all, it's a very big decision. And I think parents should give opinions, but at the end of the day, they should not decide for the kids. अमेजिंग. सो मैं लास्ट क्वेश्चन आपको शूट करता हूँ, उसके बाद मैं एक दो बच्चों के क्वेश्चन ले लूंगा जो हमने पोल डाला था और उस पे आया था. Okay, okay. माय फाइनल क्वेश्चन टू यू चेतन इज, क्या आज के समय में साकेत और पायल जैसा प्यार हो सकता है? पहला फॉलो अप क्वेश्चन इज, हाउ डू वी ड्रॉ बॉर्डर्स इन रिलेशनशिप? एक्सपेरिमेंटेशन की जो रेखा है वो कहाँ तक शिफ्ट हो रही है हर डेकेड, तो वो हम कैसे वो ड्रॉ करते हैं रिलेशनशिप की? ये ओपन होना चाहिए, सिचुएशनशिप अलग अलग किस्म के जो आ रहे हैं, वी आर पुशिंग द बाउंड्रीज. अब एक तरफ तो ये है, एक तरफ हम पायल और साकेत की बात कर रहे हैं, तो क्या आज वो वैसा प्यार हो सकता है? होप है पहले कि हो. This book is a love letter. कि a love like Saket and Payal are deeply in love with each other for almost forever. And I think the hope is कि ऐसा प्यार exist हो और society में हो. It's difficult, but it's possible because these people are real. मैंने एकदम realistic scenarios दिए हैं, realistic लोग दिए हैं, and if they can do it, I think we can also try to find it. Maybe it's not easy, but like I told you, I'm a romantic person. I'm positive, and I believe love still exists. Okay, all right. So चेतन, हमने बच्चों से पूछा, न्यू जनरेशन्स, कि हम चेतन भगत के साथ करना चाहते हैं, और उन्होंने, वो बहुत बड़े फैन है आपका, उनके सारी फिल्में वगैरह, वही सारी बातें जिनसे आपको इरिटेशन होती है वही सारी बोली उन्होंने. एंड उसके बाद उन्होंने दो तीन काफी क्वेश्चंस बोले, उनसे दो तीन हमने पिक किए हैं. बिल्कुल. सो जूनी हमारी एक स्टूडेंट है, वो कहती है कि सर, what inspires you to stay consistent and complete each story, or do you leave half done work sometimes and start another? Gosh, no. I don't leave half done work. I do find it difficult to finish sometimes, and it's a struggle. And बहुत सारी और चीजें भी मैं कर रहा होता हूँ लाइफ में. But you know, that's the other aspect of my being a writer, or I think being any creative person. कि nothing to do with creativity, but discipline. You need consistency and discipline to finish and to continue to do your craft. I mean, एक रियाज होता है म्यूजिक में, कहते हैं रियाज करो बेटा, साधना करो. तो वो साधना तो है, तो वो साधना के बिना तो नहीं होगा. कई बार मन करता है छोड़ो यार, आज बुक आ रही है तो मजे आ रहे हैं, ओ रिलीज है, ये कवर है, ये वो. बट दिस मोमेंट कम्स आफ्टर सेवरल इयर्स. बीच में जब आप अकेले काम कर रहे होते हो, आपको नहीं पता किसी को क्या अच्छा लगेगा, आप स्टक हो, स्टोरी में मजा नहीं आ रहा, कुछ कहीं फंस गए, सम इशू हैपेंड, and nobody's there to praise you, nobody's interested in you. वो टाइम पे लगे रहना, that requires a different willpower, discipline, and I think that's what makes the difference. Perfect. So Ronak says, I personally struggle with stories. I might get off with a good start, but after that I simply can't seem to keep the story going. I work on the introduction, but then I become clueless on what should I do ahead. I think you should learn firstly what is a full story, and you should do planning. You don't have to
डोंट डू थिंग्स लाइक कि मैं लिखना शुरू कर दूंगा और कहानी जहाँ गाड़ी, जैसे आप गाड़ी से जाते हो गूगल मैप्स लगाते हो ना, एग्जैक्टली नहीं पता कहाँ क्या होगा, कौन सी दुकान दिखेगी, कौन सा मोड़ आएगा, बट एक रफली आपको गूगल मैप्स पे डालना तो पड़ेगा डेस्टिनेशन क्या है। करेक्ट। मोटा मोटा आपको, अगर आपके पास बिगिनिंग मिडिल एंड नहीं है, डोंट स्टार्ट राइटिंग बिकॉज अगेन अगेन दिस विल हैपन। डोंट, यू हैव टू प्लान इट थोड़ा बहुत। सम पीपल मे बी एबल टू डू इट लाइक दैट, बट आई वुड से जस्ट प्लान इट। So Vinay asks, I'll be honest, sir, I'm a very lazy person. So how a man can overcome laziness? Because you have wrote so many books and it takes consistency and grit to do so. I'm sure it's not always that you feel motivated. How do you keep up the consistency? देखो, लेजीनेस तो हर जगह हार्म करेगी, चाहे आप राइटर हो या इंजीनियर हो या कुछ भी कर रहे हो आप लाइफ में, आपको लेजीनेस को तो ओवरकम करना ही है। एंड यू हैव टू गिव योरसेल्फ गोल्स एवरी डे कि भाई ये आज मेरे को ये काम पूरे करने हैं, उसके बाद मैं लेजी हो जाऊंगा, कोई बात नहीं। अब जैसे आज मेरे 2 पॉडकास्ट हैं, एक मेरे को आर्टिकल लिखना है और एक मेरी जिम में मेरी ट्रेनर के साथ क्लास थी। ये 4 मेरी आज चीजें हैं। एक आपका है, एक और है, और एक मेरे को आर्टिकल लिखना है जो मेरी डेडलाइन है, वो एक्चुअली मैं 1 दिन लेट चल रहा हूँ, बट फाइन, और आज करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और एक मेरी ट्रेनर की क्लास थी, वो करनी है। सब कैंसिल करने का मन होता है, ट्रेनर छोड़ो यार, आज तो बुक लॉन्च है, छोड़ो जी, जिम क्या जाना, अगले हफ्ते चले जाएंगे, अभी बुक पे नहीं। These 4 things will be done, and these 4 things total will take me 6-7 hours maybe of real solid work. उसके बाद उसके बाद छोटे-मोटे काम है, and then I can be lazy also if you want. But every day अगर मैं इतना एटीट्यूड रखूँ ना कि ये 3-4 चीजें करनी है, 1 साल में आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हो। Correct. So you can be lazy for a while and not lazy for a while. And the last question is from Shreya. Is there any story that has been written but hasn't been introduced to the world yet? And why is that so? It's not been introduced because it's going to be coming out in 2 days. But नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं लिख के रखा हुआ है, नहीं। All right. We had a wonderful blast, Chetan. Thank you. No, yeah, I did too. I really enjoyed. You had great questions, and I like your dedication to your doing this for design people. I think India lacks a design culture. Correct. Our cities, our products, everything. We just don't value what good design can do. It's not just about looks. And I mean, for me, I'm a big fan. I admire like certain companies, certain people, and I'm really glad that you're creating that. सो थैंक यू सो मच चेतन। और मुझे तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है दैट आप बहुत बेबाकी हैं, कुछ भी जो दिल में आता है बोलते हैं, आप ऐसे ही रहिएगा और ऐसे ही हमको Thank you. मोटिवेट करते रहिएगा। मुझे एक चीज़ की बड़ी कोफ्त है, आपने हमें जो बुक मिली उसमें आपका सिग्नेचर नहीं था और उसके बाद आपने बहुत सारे किए। मिलिए और फिर हम आपको विल डेफिनेटली। डन। तो अब आप दिल्ली जब आओ तो मैं मिल के आपसे सिग्नेचर लूंगा, एंड या फिर अगर मैं मुंबई आया तो मैं आपसे मिल के सिग्नेचर। ओके, फॉर श्योर, फॉर श्योर। थैंक यू सो मच चेतन। मुझे पता है कि इस वक्त आपके लिए इतना टाइम निकालना भी बहुत मुश्किल रहा होगा। नहीं, आई रियली एंजॉयड माय सेल्फ। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। बाय गाइस। बाय 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 बाय।